हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आई और ईयर ड्रॉप के बारे में जिसका नाम है जेंटामाइसिन सल्फेट एंड डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो हम इसके सबसे पहले यूजेस देखेंगे, क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, काम कैसे करता है हमारे बॉडी के अंदर आके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यूजेस के बारे में बात करते हैं। जो यूजेस है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। जितने भी आई रिलेटेड या ईयर रिलेटेड जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे हम इस आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं, आई और ईयर ड्रॉप का। फिर इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस होता क्या है कि जो हमारा आईलिड है, जो वाइट कलर का पोर्शन होता है वो पिंक या रेडिश हो जाता है, और क्या होता है ऊपर वाला क्या होता है, इन्फ्लेमेट हो जाता है। या फिर हम कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ब्लेफराइटिस में। ब्लेफराइटिस में क्या होता है कि हमारा सेम वही कंजक्टिवाइटिस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑयली ग्लैंड होता है उसमें ज़्यादा सिक्रेशन बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि जो कीचड़ जिसको हम बोलते हैं आँखों के अंदर वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, वाटरी आई हो जाता है। और इसके यहाँ पे यूज़ करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। अगर मान लीजिए हमारे आँखों के अंदर कोई एलर्जी हो गई है, ईचिंग हो रही है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, या रेडनेस हो गई है तब भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेडनेस के लिए हम यूज़ करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है, अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। साइड इफ़ेक्ट ये है इसका कि रेड आई हो जाना। ठीक है, अगर हमने इसका लॉन्ग टाइम यूज़ किया बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और ये डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना होता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं लेना होता है। ठीक है, और डॉक्टर ये बताते हैं कितने डोज में, कितने इंटरवल में हमें अपने आँखों में, कान में डालना है। ठीक है, तो इसलिए आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये आई ड्रॉप प्रेफर करें। ठीक है, फिर इसका हम यूज़ करते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, रेड आई, आँख क्या हो जाना, रेड हो जाती है, आई में पेन होता है, इरिटेशन ऑफ द आई, आँखों में जलन होती है, इरिटेशंस होती हैं। फिर ब्लड विजन, ठीक से नहीं दिखना, ब्लर विजन आती है हमारा। और एक्सेसिव वाटरी आई, मतलब वाटर का सिक्रेशन हमारे आँखों से ज़्यादा हो जाना। ठीक है, अब जो ये कंजक्टिवाइटिस होता है ये हमारा क्या होता है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ये है तो वो कम्युनिकेट होकर दूसरे पेशेंट को भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऐसे जब हमने इसका यूजेस देख लिया, इसका साइड इफ़ेक्ट देख लिया, अब हम देखेंगे कि काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके। ठीक, अब हम नाम से देखते हैं, जेंटामाइसिन सल्फेट एंड डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। ये कॉम्बिनेशन है दो ड्रग का जिसका नाम है जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन जिसका नाम है जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन। अब जेंटामाइसिन क्या होता है, हमारा एंटीबायोटिक होता है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस एसेंशियल पार्ट होता है, तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा तो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो जब बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया क्या हो गया, स्टॉप हो गया, उसका सेल डिवीजन और उसका रेप्लिकेशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, डेक्सामेथासोन, यानी हमने क्या किया, इन्फेक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, स्टॉप दी बैक्टीरिया ग्रोथ, यानी हमने बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन हो रहा था उसको हमने स्टॉप कर दिया। सेकंड क्या किया हमने, डेक्सामेथासोन क्या है, एक स्टेरॉइड्स है। ठीक, स्टेरॉइड्स हमारा है और ये क्या करता है, केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है। कौन सा केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्यों प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कि ये रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में कॉज करता है। तो जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन ही को इनहिबिट कर देंगे तो हमारा रेडनेस, स्वेलिंग और ईचिंग नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी अगर नए आई ड्रॉप या टैबलेट्स के बारे में पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देगा। थैंक यू एवरीवन।